अभी हम बिहार के औरंगाबाद ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ पे औरंगाबाद ज़िले का बहुत मुख्य चीज़ है सूर्य मंदिर। देव सूर्य मंदिर इसको कहा जाता है और यहाँ लोगों का कहना है कि ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ दूर दूर से भारत के कोने कोने से छठ व्रत करने जो भी आते हैं उनकी कुछ मनोकामना होती है और यहाँ जो भी मन्नत लोग मानते हैं उनकी मन्नत पूर्ण होती है। हिंदुस्तान में आस्था की पूजा होती है और ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो अपने अपने नामों से विख्यात हैं। एक ऐसा ही मंदिर है बिहार के औरंगाबाद ज़िले में, जिसे सूर्य देव नारायण के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण आदिकाल में हुआ था। तब लोगों की यह मान्यता थी कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर सबसे अधिक श्रद्धालुओं का भीड़ उस समय इकट्ठा होता है जब बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ व्रत मनाया जाता है। छठ व्रत करने को लेकर यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं तथा अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर इस मंदिर के प्रांगण में छठ व्रत करते हैं तथा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर आदिकाल में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति की भी स्थापना की गई तथा सूर्य देव नारायण की भी यहाँ पे स्थापना की गई है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु अभी तक अपने मनोकामना को लेकर आए हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। दाहिने से क्रम से चलेंगे तो ब्रह्मा की मूर्ति है, बीच में महेश्वर यानी शिव की प्रतिमा है, बाएं साइड में विष्णु भगवान की प्रतिमा है। भविष्य पुराण का एक श्लोक है। भविष्य पुराण से कुछ श्लोक को एकत्र करके आदित्य हृदय नाम की एक पुस्तक तैयार की गई है, जो कि भगवान सूर्य नारायण का उसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। उसमें भगवान सूर्य नारायण के बारे में उसमें सारा चर्चा किया गया है। उसी आदित्य हृदय पुस्तक में एक श्लोक आती है कि आदित्य प्रथमो नाम, सूर्य की 12 कला 12 स्वरूप का वर्णन किया गया है उसमें। आदित्य प्रथमो नाम, द्वितीयम तु दिवाकर, तृतीयम भास्करम प्रोक्तम, चतुर्थम च प्रभाकर, पंचमम तु सहस्रांशु, षष्ठम चैव त्रिलोचन, सप्तम हरिदशस्वम च, अष्टम च विभावसु, नवम दिन कृत प्रोक्तम, दशम द्वादशात्मक, एकादशम त्रयमूर्ति, द्वादशम सूर्य विष्णु, एकादशम त्रयमूर्ति, उदय ब्रह्मे रूपम, मध्याह्ने तु महेश्वर, अस्तमाने स्वयं विष्णु, त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। कहने का तात्पर्य है कि भगवान सूर्य का जो 12 स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया इस श्लोक के द्वारा, उसमें 11वां स्वरूप एकादशम त्रयमूर्ति, यही त्रिमूर्ति 11वां स्वरूप है और जो जिनका हम लोग प्रतिदिन साक्षात दर्शन करते हैं वो भगवान सूर्य नारायण का 12वां स्वरूप 12वीं कला है। उपम मध्याह्ने तु महेश्वर, अस्तमाने स्वयं विष्णु, सूर्यास्त के समय में विष्णु के रूप में होते हैं। त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, ये तीनों दिवाकर हैं, तीनों सूर्य दिवाकर भगवान सूर्य का एक नाम। और यहाँ जो हमारे गर्भगृह में जो भगवान यहाँ प्रतिष्ठित है वह भगवान सूर्य नारायण का त्रिकाली स्वरूप एकादश स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। और जिस आसन पे वो है वो रथ है उनका। आप देखना, नीचे देखेंगे, थोड़ा अपने श्रद्धालुओं को, जनता जनार्दन को भी दिखलाना पसंद करेंगे। नीचे में 7 घोड़े हैं, सबसे नीचे में 7 घोड़े जुटे हुए हैं और उनके रथ का संचालन करने वाले जो सारथी होते हैं उनका नाम अरुण है, जो कि वो 7 घोड़े का संचालन कर रहे हैं। ये सूर्य नारायण की ये मंदिर है जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले से 20 किलोमीटर दक्षिण, जीटी रोड से 7 किलोमीटर दक्षिण देव नामक स्थान में अवस्थित है। यहाँ पर त्रिकाली सूर्य की प्रतिमा है जो कि ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा महेश और विष्णु के रूप में यहाँ पर स्थापित है। जैसा कि इस मंदिर का निर्माण काल की बात आती है तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि त्रेता में राजा रामचंद्र के पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जैसा कि आप थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाएंगे तो वहाँ पर गेट के बगल में आपको एक शिलालेख दिखेगा। इस शिलालेख पे आपका पूरा जो है इसका निर्माण के बारे में पूरा लिखा हुआ है
हिंदी और संस्कृत में, उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण त्रेता में 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद में इसका किया गया। त्रेता 12,96,000 वर्ष का होता है, तो 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद में इस मंदिर का निर्माण किया गया। और वर्तमान में इस मंदिर की आयु 9,49,127 या 28 वर्ष होते हैं। लेकिन जब पुरातत्व विभाग वाले आते हैं तो वे अलग अलग इसकी आयु निकालते हैं। कोई 10,000 वर्ष पुराने कहते हैं, कोई 20,000 वर्ष पुराने कहते हैं। लेकिन हमारा जो शिलालेख है या दंत कथाएँ हैं, उस अनुसार इस मंदिर का निर्माण त्रेता में ही हुआ था। क्योंकि कहा जाता है कि जब राजा रामचंद्र वनवास समाप्त होने के बाद अपने राज्य में आए, उसके बाद वो अपने पिताजी का पिंड अर्पण करने के लिए गया जी में आए थे। उस दरमियान वे देव भी आए थे और यहाँ भगवान सूर्य नारायण का पूजन किए। एक दंत कथा है और यहाँ बहुत सारी दंत कथाएँ हैं और वो दंत कथाओं के आधार पर ही यहाँ का सारा कुछ चल रहा है। लिखित इसका कहीं कोई इतिहास नहीं है, इसी अनुसार है। जैसा कि इस मंदिर की प्रसिद्धि की जहाँ तक बात होती है, तो कहीं भी आप जाएंगे, पूरे भारत में आप घूमेंगे, हर जगह मंदिर का द्वार आपका पूरब की ओर मिलता है। लेकिन यहाँ सूर्य नारायण की ये इकलौता मंदिर है जो कि पश्चिमाभिमुख है। इसके पीछे भी दंत कथाएँ हैं कि जब मूर्ति विरोधी तत्व सक्रिय थे तो यहाँ तोड़ने आए थे, तो यहाँ के श्रद्धालु ब्राह्मण जितने भी लोग थे आरजू विनती किए और उनसे इस मंदिर को ध्वस्त करने से रोकने के लिए उन्हें मनाने लगे। तो उन्होंने कहा था कि यदि तुम्हारे देव में शक्ति है तो आप इस मंदिर का द्वार जो है कि मंदिर को पूरा घुमा दो। ये दंत कथा है। लेकिन मेरा एक व्यवहारिक, एक बेसिक तर्क ये आता है कि मैं किसी भी देव का यदि पूजन करता हूँ या आप पूजन करते हैं तो सीधा हम लोग कहते हैं कि पूर्व की ओर मुख करके भगवान को पूजन करना चाहिए। यदि पश्चिमाभिमुख है, आप अंदर में गए होंगे, देखे होंगे, अंदर में भगवान सूर्य नारायण की 3 मूर्तियाँ स्थापित हैं जो कि पूरब की ओर हैं, उनका मुख पश्चिम की ओर है। और आप या हम या कोई भी जाते हैं उनको पूजन करने तो पूरब की ओर मेरा मुख होता है और उनको हम लोग पूजन करते हैं। इस अनुसार जो है कि इस मंदिर का पश्चिमाभिमुख हो सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत तर्क है, दंत कथा नहीं। इस मंदिर की प्रसिद्धि की बात, तो ये मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है कि सूर्य नारायण का त्रिकाली रूप, एकादश स्वरूप इकलौता मंदिर है। जैसे कोणार्क कहते हैं, कोणार्क, देवार्क, उलार्क, क्योंकि पटना के पास आपका उलार में अवस्थित वो सूर्य मंदिर है। उसी तरह देव में अवस्थित सूर्य मंदिर यही देवार्क आपका है। यहाँ पर किसी भी तरह का शारीरिक पीड़ा हो, किसी भी तरह का, आप यहाँ आए और भक्तिपूर्वक श्रद्धा मन से यहाँ पूजन करें, यथाशक्ति पूजन करें और जो मन में कामना हो उसको आप मांगे, आपकी मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण होती है। और एक नहीं अनेक लोगों को दिखा गया है इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर जैसे पटना में आप लोग छठ देखते होंगे, छपरा से नज़दीक आपका पटना है, ठीक उसी तरह से यहाँ छठ व्रत होती है। और हमारे यहाँ अपने बिहार से नहीं, अदर राज्य से भी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, कहने का मतलब कि हिंदी भाषा भाषी जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, जहाँ जहाँ भी रहें, वहाँ से वो यहाँ आकर दर्शन करते हैं। साल में 2 बार, चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को छठ व्रत किया जाता है। उस दरमियान यहाँ पर लगभग 14 से 15 लाख लोगों की भीड़ होती है। ये देव एक छोटा जगह है, प्रखंड मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पैर रखने का भी जगह उस दरमियान नहीं मिलता है। और इसीलिए मंदिर आपका प्रसिद्ध है। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कुमार पाठक हुआ। मैं यहाँ मुख्य पुजारी श्री सच्चिदानंद पाठक जी का लड़का हूँ और यहीं भगवान का सेवा में